की सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है, इसे आम भाषा में आप बोल सकते हैं बड़ा हार्ट अटैक। अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको हार्ट अटैक ना आए तो बहुत कम चांस है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मोहम्मद वारिस जुड़ चुका हूँ आप भाइयों के साथ, और मैं आज एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा हार्ट अटैक के बारे में। देखिए, फिलहाल सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और हार्ट अटैक जैसी जो प्रॉब्लम है वो जरूरत से ज्यादा देखने को मिलती है। तो सर्दी के मौसम में इन सब बीमारियों का लेवल एक जो है नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, ये बीमारियां बढ़ जाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले यही समझेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है, ऐसा हमारे हार्ट के अंदर क्या चेंजिंग हो जाती है जिसको हमने हार्ट अटैक का नाम दे दिया, जो इतना घातक, इतना खतरनाक साबित हो जाता है कि वो पेशेंट की जान तक ले लेता है। और क्या हमारे हार्ट के अंदर ऐसी चेंजिंग होती है जिसको हमने हार्ट अटैक का नाम दिया है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे पेशेंट के उन लक्षणों के बारे में, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, और क्या उसका हमको समाधान करना है। तो अगर किसी, अब इसके भी दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं आया है और वो चाहता है कि हमको कभी हार्ट अटैक ना आए, तो उसके लिए हमें क्या समाधान करना है। और अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए हार्ट अटैक आ रहा है, तो उस वक्त क्या समाधान करना है, हमको क्या एक्शन लेना है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। और मेरी जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है जो भी हार्ट से रिलेटेड किसी को परेशानी है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। और आम आदमी भी इस वीडियो को देख सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, इसको कोई भी देख सकता है। और इस चीज को मैं आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूं। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं डायग्राम वगैरह हम बनाएंगे, उसके साथ साथ उन सब चीजों को हम आपको इस पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना हार्ट का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सपोज करिए, रैंडम वैसे बना लेते हैं, फिलहाल ये हमारा, ये मान लीजिए ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये इसके हार्ट के हमारे चार चैम्बर होते हैं, दो ऊपर हैं दो नीचे हैं। ठीक, तो हमारे, अब पहले आपको समझना होगा। देखिए, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ एक छोटा सा। जैसे एक बैंक होता है और बैंक के अंदर जो है सभी कर्मचारी काम करते हैं, तो वहां पे एक कैशियर होता है जिसके हाथ में करोड़ों लाखों रुपए मौजूद रहते हैं, लेकिन वो उसका मालिक नहीं होता है। और उसको महीने में जो है, जैसे सब कर्मचारियों को एक छोटी तनख्वाह दी जाती है, तो उसी तरह उस कर्मचारी को भी, उस कैशियर को भी एक छोटी सी तनख्वाह दी जाती है। तो सेम वही हमारे हार्ट का काम होता है। हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड को पंप करना, यानी कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उन सभी तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन इसको खुद को भी अब एनर्जी की जरूरत होती है। ब्लड के जरिए क्या काम किया जा रहा है, बॉडी के एक एक टिश्यू तक, हाथों तक, ब्रेन तक, पैर के अंगूठे तक, पेट में, मसल्स में, सभी जगह एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी जो है भेजी जाती है ब्लड के थ्रू। ठीक है, अब उसमें ग्लूकोज भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट भी है। वो सभी चीजें जो है ब्लड के थ्रू बॉडी के एक एक टिश्यू तक भेजी जाती है। और वो भेजी जाती है कहाँ से, वो भेजी जाती है हमारे हार्ट के द्वारा। ठीक है, और हमारे हार्ट का ये वाला हिस्सा, ये वाला जो होता है, इसकी मांसपेशियां मान लीजिए, मांसपेशियां हैं इसकी। ठीक है, तो इस वाले हिस्से का जो काम रहता है वो ब्लड को पंप करने का रहता है, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई करता है। वो कैसे करता है, मान लीजिए यहाँ से एक नस निकली, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर जा रही है, ये ब्रेन में चली गई, एक दूसरे हाथ में चली गई। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी बॉडी के अंदर जाती हैं। यहाँ से नीचे भी हमारे पेट में चली गई, या तो पैरों पैरों में चली गई। तो इनमें से ही एक नस वापस हार्ट के पास आती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ही नस की बात कर लेते हैं हम। तो वो जो नस आती है वापस हार्ट को ब्लड देने के लिए, और उस ब्लड के जरिए क्या आ रहा है, वो हार्ट के लिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट, जो जो भी जरूरत हार्ट को होगी वो इस ब्लड के द्वारा भेजी जाएगी। ठीक है, अब फिलहाल हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हार्ट का वो हिस्सा बनाएंगे जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। मान लीजिए ये हमारा हार्ट का वो हिस्सा है जिसमें से नस निकल रही है, खून को सप्लाई देने वाली, खून की सप्लाई देने वाली, जो पूरी बॉडी को दे रही है। ठीक है, अब इसने क्या हुआ, पूरी बॉडी को दे दी, ये पैरों में चली गई, ये ऊपर हाथों पैरों में और दिमाग में चली गई, ये पैरों में आ गई, पेट के अंदर आ गई। तो इनमें से ही वापस हार्ट को सप्लाई देने के लिए हमने
एक ही की बात कर लेते हैं, एक नस हमने वापस हार्ट को दे दी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है आगे जाकर। मान लीजिए जैसे ये है, अब ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो अगर किसी जगह पर ब्लॉकेज आ जाए, ये मान लीजिए ब्लॉक है, अब ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए ब्लड को पंप किया गया हमारे हार्ट के द्वारा, और पूरी जगह पर ब्रेन के अंदर भी, पैरों के अंदर भी, सब जगह हमने खून की सप्लाई भेज दी, और जो वापस हार्ट के पास हमारी नस आ रही थी उसको एनर्जी देने के लिए, तो उस नस के अंदर आ गया हमारा ब्लॉकेज। अब ये ब्लॉकेज किस किस वजह से आता है, मान लीजिए हम एक्स्ट्रा फैट खा रहे हैं, और एक्स्ट्रा मिठाइयाँ खा रहे हैं, और उसके अलावा कुछ कोलेजन फाइबर होते हैं, कुछ न्यूट्रोफिल वगैरह, ये सभी आकर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज जब तक 20-30%, 50%, 60%, 70% तक पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन किसी दिन अगर ये कंप्लीट ब्लॉक हो जाए तो इससे क्या होगा, इससे आगे की सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है। जो आगे की सप्लाई यहाँ से आ रही थी ये बंद हो जाएगी, और जैसे ही ये सप्लाई बंद होगी, इसको आगे ब्लड मिलना बंद हो जाएगा। जब ब्लड नहीं मिलेगा तो ना ग्लूकोज मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। और इनके साथ साथ जब ये सप्लाई यहाँ की बंद हो गई, तो जो वापस वेस्टेज जो जाता है, जो हमारी किडनी के रास्ते, हमारे पेशाब के रास्ते, हमारी लैट्रिन के रास्ते जो चीजें बाहर निकलती हैं, वो भी वापस नहीं जा पाएंगी। तो सारी गंदगी भी यहीं पे इकट्ठा होने लगेगी, और जो न्यूट्रिशन और ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाता। तो इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। इसको हम हार्ट अटैक का नाम दे देते हैं। अब इसकी कई सारी कंडीशन हो सकती हैं, जैसे किसी को आपने सुना होगा कि छोटा हार्ट अटैक आ गया है या बड़ा हार्ट अटैक आ गया है। तो छोटा हार्ट अटैक और बड़ा हार्ट अटैक क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर कोई बहुत छोटी नस ब्लॉक हुई है, मान लीजिए ये ब्लॉकेज यहाँ की बजाय ये यहाँ हुआ, तो इसको हम बोल देंगे छोटा हार्ट अटैक। छोटा एरिया इसमें इन्वॉल्व हुआ है। और अगर ये यहाँ की बजाय या यहाँ की बजाय ये यहाँ पे हो जाए, तो इसने इतना मेन एरिया ब्लॉक कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा कंप्लीट हार्ट की सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है। इसे आम भाषा में आप बोल सकते हैं बड़ा हार्ट अटैक। ये आप लोगों के समझने के लिए है सिर्फ, ठीक है। ये हमारा बड़ा हार्ट अटैक, इसको हम बोल देते हैं। अब इसकी वजह क्या हुई है कि यहाँ पे ये बना क्यों, कैसे बना। देखिए, आप जो भी चीजें खा रहे हो, वो कोलेस्ट्रोल है, शुगर है, और हम जितना खा रहे हैं उसको बर्न कर नहीं रहे हैं। मान लीजिए आपने 50 कैलोरी या 100 कैलोरी दिन भर में ली है, और आप उस कैलोरी को बर्न कर नहीं रहे हो, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, वो जाहिर है वो आपके लिवर के अंदर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, तो जाहिर है वो वहीं पे जमा होगा। तो अब हम एक नस को जो है थोड़ा सा मेजर करके बना लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए हमारी खून की नस है, 18-20 साल तक, 22 साल तक कोई भी चीज अगर हम खा रहे हैं तो वो हमारी हाइट में, हमारे वेट में उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन 20-22 साल के बाद अब ये चीजें हमारी नसों के अंदर डिपॉजिट होने लगती हैं। मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल मान लो, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर मान लो, ठीक है। इसमें प्लस साथ में न्यूट्रोफिल वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा चीजें जमा होने वाली हैं वो सब इस तरह जमा होते चली जाती हैं। अब ये बढ़ती 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 बढ़ती, फिलहाल ये सपोज करो 40% के करीब है, ठीक है। अभी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बढ़ते बढ़ते आपकी जो है 50%, 60% तक पहुंच गई, और ये आपका जो है कोलेस्ट्रॉल कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जा रहा है। तो एक दिन क्या होगा, ये कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा, और आगे की सप्लाई जो इधर से खून बह रहा था ऐसे, ये आरबीसी है हमारी, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज इधर बह रहा है। लेकिन अगर ये हमारी ब्लॉक कंप्लीट हो गई, तो जैसे ही कंप्लीट ब्लॉक होगी आगे की सप्लाई हो जाएगी बंद। जैसे यहाँ पे ये बंद हो गई, ये जो सब चीजें बह रही हैं वो बहनी आगे बंद हो जाएंगी।
तो ये कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे ग्लूकोज, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके न्यूट्रोफिल, आपके कोलेजन फाइबर, ये सब चीजें यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे रास्ता बंद हो जाएगा और इस वजह से जो है हार्ट अटैक बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें तो हो गई हमारी। अब इसके साथ साथ बात करते हैं हम कि चलो मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया है, तो हमको करना क्या है। तो अब देखो, हार्ट अटैक ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ही आ रहा है। अब पेशेंट को कहीं मार्केट में भी आ सकता है, कहीं मेन रोड पर भी आ सकता है। तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले हमको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे हम पहचान सकें कि हाँ, ये हार्ट अटैक का पेशेंट है। तो देखिए, उसमें पेशेंट को सबसे पहले होता है चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन हमको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो चेस्ट पेन हो रही होगी वो आपके शोल्डर से लेफ्ट साइड जो होता है उससे निकलता है ये दर्द, यहाँ से ऐसा। ठीक है। और उसके साथ साथ पेशेंट को घबराहट बहुत ज्यादा हो रही होती है। उसके अलावा पसीने पेशेंट को बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है। ये सब चीजें, पेशेंट जो है डिजीनेस इतनी आ जाती है, शरीर में फटीग इतनी गिरावट हो जाती है कि पेशेंट में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती। कई बार पेशेंट को वोमिटिंग आ सकती है। ठीक है। कई बार पेशेंट की छाती का ये दर्द जो है आपकी ठोड़ी या आपके पेट के इस वाले हिस्से में भी कई बार देखने को मिल सकता है, कभी कभी। मोस्टली आपके हैंड में निकलता है। तो ये सब चीजें हमारे हार्ट अटैक के लक्षण को बताती हैं कि हाँ, पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है और हमको फौरन इसको हार्ट हार्ट के डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ठीक है। अब वो पेशेंट की कंडीशन भी अलग अलग हो सकती है। कई बार पेशेंट स्टेबल बैठा हुआ है, हार्ट अटैक तो आया है लेकिन स्टेबल है। कई बार पेशेंट हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो जाए, बिल्कुल मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं रहा, उधर से पेशेंट गिरा और उधर जान निकल गई। इस तरह की कई बार कंडीशन हो सकती है। कई बार पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है। तो अलग अलग कंडीशन वो देखने को मिल सकती है, वो मेडिकल डॉक्टर का अपना काम होता है। ठीक है। बस आपकी जिम्मेदारी ये रहती है कि आप उसको फौरन हॉस्पिटल में पहुंचाएं। हाँ, कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि मान लीजिए पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है और हॉस्पिटल तक लेके जाने की भी उसमें जो है टाइम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ आप एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर हम किसी और वीडियो में बताएंगे कि सीपीआर कैसे दिया जाता है और सीपीआर क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसका समाधान की। देखिए, इसका समाधान क्या है। अब वो दो कंडीशन है। एक तो पेशेंट यही कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, वो हमने बता दिया है कि उसको, अगर आप की मेन रोड पर हैं और पेशेंट अनकॉन्शियस एकदम से सडनली गिरा और उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो कार्डियक अरेस्ट हम उसको बोलेंगे, हम सीपीआर दे सकते हैं। और दूसरा समाधान ये है कि किसी पेशेंट को कोई हार्ट अटैक नहीं आया है, नॉर्मल है, एज 30, 40, 50 के अराउंड है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमको हार्ट अटैक ना आए और हम इस खतरनाक बीमारी से बचे रहें। तो उसको देखिए क्या करना है। सबसे मेन चीज होता है हमारा लाइफ स्टाइल। ठीक है। लाइफ स्टाइल जब तक आप चेंज नहीं करोगे, आप हार्ट अटैक को आने से नहीं रोक सकते। और खासकर उन लोगों के अंदर जिनको हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर, ये दो तरह की कंडीशनें रहती हैं और खाने पीने का परहेज बिल्कुल नहीं करते। और इन सब चीजों के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि हाँ, आपको हार्ट अटैक ना आए, तो बहुत कम चांस है कि आप बच पाओ। ठीक है। अगर आपको बचना है तो उसके लिए आपको लाइफ स्टाइल चेंजिंग करनी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल चेंजिंग का मतलब यह है कि आपको कम से कम फैट वाली चीजें कम से कम लेनी है। अगर आप डायबिटिक हो, डायबिटीज के लिए आपको परहेज करना पड़ेगा और मीठी चीजें, हाई शुगर वाली चीजें कम लेनी पड़ेंगी। प्लस साथ में मेडिसिन, अगर आपकी शुगर की चल रही है तो आप बिना उसको एक भी दिन छोड़े आपको टाइम से एक मेडिसिन अपनी बांधनी होगी जो आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल रखे। उसके अलावा आपको अगर ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है तो आप अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नॉर्मल डेली रूटीन में लेते रहें और एक टाइम फिक्स कर ले। और खासकर सर्दी के मौसम में बीपी शुगर की दवाई से बिल्कुल लापरवाही ना करें। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, तो आपको अपनी डेली रूटीन में आधे से 1 घंटा निकालना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा फैट कोई आपकी बॉडी के अंदर ना रहे। जितना भी कैलोरी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको बर्न कर पाओ और आपकी बॉडी से वो बाहर निकल पाए या बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो जाए। ऐसा ना हो कि आपके लीवर के अंदर फैटी लीवर आपको हो, या आपके नसों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का रूप ले ले, नसें ब्लॉक करने लग जाए। तो इनसे बचना होगा। उसके अलावा सर्दी के मौसम में खासकर कुछ लोग अगर जल्दी उठते हैं, जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आदत है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में उठ के सर्दी के मौसम में ज्यादा बाहर ना आए, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो खून की नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और मान लीजिए किसी को, सपोज करो यहाँ पे 50% ब्लॉकेज है हमारा,
ये 50% ब्लॉकेज, और आप सर्दी के मौसम में बाहर निकल रहे हो तो क्या होता है, खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे खून की नसें सिकुड़ेगी, मान लीजिए 10% इधर से सिकुड़ गई और 10% इधर से सिकुड़ गई, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक हमारा ब्लॉकेज 50% होते हुए भी ये 70% बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ज्यादा सर्दी के मौसम में बाहर नहीं निकलना है। मान लीजिए आपको अगर एक्सरसाइज भी करनी है तो आप थोड़ा सा धूप आने का इंतजार करिए, जैसे जैसे धूप आ जाए और आप उस टाइम अपनी एक्सरसाइज नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, खाने पीने का मैंने आपको बता दिया है कि आपको कम ऑयल, कम मिठाइयाँ, इस तरह की चीजें कम रखनी चाहिए। एक बात करते हैं नमक की। देखिए, नमक जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जब आपका बढ़ेगा तो उससे भी आपके हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है, और इनके अंदर भी जो है इंजरी होने का डर रहता है। अगर ये इंजरी हो गई तो इसमें क्या होगा, ये जो अंदर का जो जमाव है ये अचानक से बाहर निकलेगा और ये इसको ब्लॉक कर सकता है। तो ये अचानक से ब्लॉक ना हो, तो इसीलिए आपको इस तरह की कोई चीजें नहीं लेनी है जो इनके अंदर इंजरी पैदा करे। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी इंजरी बहुत जल्दी से होती है इनके अंदर, तो डायबिटीज को इसलिए कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। तो बस यही चीजें हैं, अगर आप इन सब चीजों का ख्याल रखोगे, आप टाइम से जो है एक्सरसाइज करोगे और सर्दी का मौसम में ज्यादा बाहर नहीं निकलोगे, अपनी बीपी शुगर की मेडिसिन को आप कंट्रोल रखोगे, और उसके अलावा आप नमक का कम इस्तेमाल करोगे, और उसके अलावा ऑयली या मिठाइयाँ वाली चीजों का कम इस्तेमाल करोगे, तो आप इंशाल्लाह हार्ट अटैक से बच जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक भेजें जो हार्ट के या बीपी के या शुगर के पेशेंट है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वो अपनी बीपी की और शुगर की मेडिसिन में बिल्कुल लापरवाही ना करें और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी से बच सकें।